Alia gives such mean vibes. Why would she do that? Sitting right next to someone and avoiding like they don't exist. A Nepo baby ignoring another Nepo baby. Kartik promoting TMMT and Ananya. Kartik is making sure to expose her in every promotional event. तो सबसे पहले हम इस क्लिप के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। तो हाल ही में ना फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स हुए जिसमें आलिया भट्ट और अनन्या पांडे दोनों मौजूद थे। क्लिप में क्लियरली दिख रहा है कि आलिया आती है, डायरेक्टली विकी कौशल से मिलती है। फिर जब आलिया अपनी सीट पर बैठने जा रही होती है तो अनन्या जो उसकी नेक्स्ट सीट पर बैठी होती है आलिया को ग्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन उस मोमेंट में आलिया रुकती नहीं है और किसी और से ग्रीट करने लग जाती है। तो ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, स्पेशली क्योंकि बाद में भी एक सिचुएशन आती है जहाँ आलिया अनन्या को क्रॉस करके डायरेक्टली विकी से बात करती है जबकि अनन्या बीच में ही बैठी होती है। तो अगर आप देखो तो उस मोमेंट में अनन्या विजिबली काफी अनकंफर्टेबल लगती है और सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए अनन्या खुद विकी से बात करना स्टार्ट कर देती है। काफी ऑब्वियस है, क्लिप देखकर ऐसा फील होता है कि इग्नोर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स हुआ है। इसी वजह से लोगों ने इस क्लिप को काफी ज्यादा नोटिस किया। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर आप पूरी क्लिप देखो तो लेटर मोमेंट्स में आलिया और अनन्या बात करती हुई भी नजर आती हैं। इसलिए हो सकता है कि स्टार्टिंग के मोमेंट सिर्फ ऑकवर्ड टाइमिंग हो, लेकिन जो इनिशियल सेकंड्स थे उसमें काफी ऑब्वियस लग रहा था कि ये इग्नोर जानबूझकर किया गया है। जैसे कि ये कुछ कमेंट्स आप देख सकते हो। ग्रेटेस्ट और आ लॉस, नो रिकवरी फ्रॉम दिस। मीन गर्ल ignoring a mean girl. Why would she do that? Sitting right next to someone and avoiding like they don't exist. अब जब अनन्या पांडे की बात हो ही रही है तो उसकी अपकमिंग मूवी तू मेरी मैं तेरा जो कार्तिक आर्यन के साथ आ रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। मूवी के प्रमोशंस काफी एक्टिवली चल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और रेडिट पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रमोशंस का मेजर लोड कार्तिक कैरी करते हुए दिख रहा है। हर इवेंट में कार्तिक डांस करता है, क्राउड से इंटरैक्ट करता है, एनर्जी लाता है, जबकि साइड में अनन्या ज्यादातर क्लैप करती हुई या क्वाइटली खड़ी हुई नजर आती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर ये किसी और की फिल्म होती, लेकिन जब ये आपकी अपनी फिल्म का प्रमोशन हो तो ऑडियंस नेचुरली थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट करती है। यहीं से लोग क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर देते हैं। लोग कह रहे हैं Ananya is visibly uncomfortable. Even background dancers have more screen presence than her. It's all Karthik who is doing the lifting. I don't know why she wants to attend events when all she does is stand aside and clap when the lead is supposed to take part and interact. If they had taken Sharvari, she would have danced and promotions would have been fire. I agree Karthik isn't some great actor, but at least the guy can dance and carry a film with that. ये नाच कर अपना काम चला लेता है, but Ananya, what does she even bring to the table? Acting नहीं, dance नहीं, nothing. See, I don't hate Ananya, I actually feel sorry for her. It just feels like her mom Bhavna never really guided her properly or helped her understand what she actually needs to work on. अनन्या पांडे एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सपोजर है, रिसोर्सेज हैं। ऐसे में ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि स्क्रीन पर कुछ तो ऐसा हो जो कनेक्ट करे। लेकिन काफी लोगों का मानना है कि अनन्या कांट एक्ट, शी कांट डांस ईदर। डांसिंग में कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की कमी लगती है, स्क्रीन प्रेजेंस ऑलमोस्ट जीरो। कोई भी बैकग्राउंड डांसर आके आपको ओवरशैडो कर रही है। उसकी मूवी तू मेरी मैं तेरा का एक सॉन्ग रिसेंटली रिलीज हुआ जहाँ ये चीज और क्लियरली नोटिस हुई। सॉन्ग में जो डिफिकल्ट डांस स्टेप्स थे वो मोस्टली कार्तिक परफॉर्म करते हुए दिख रहा था। बैकग्राउंड डांसर्स भी काफी नोटिसेबल लगते हैं, जबकि अनन्या का प्रेजेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सब्स्टिट्यूट लगता है। अगर हम कटरीना कैफ का एग्जाम्पल ले लें, उसने भी अपने अर्ली करियर में एक्टिंग के लिए क्रिटिसिज्म फेस किया था, लेकिन उसकी डांसिंग, स्क्रीन प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऑडियंस कनेक्ट करती थी। वह एफर्ट क्लियरली दिखता था। यहाँ इशू परफेक्शन का नहीं है, इशू ये है कि जब आप इतनी अपॉर्चुनिटीज के साथ इंडस्ट्री में हो तो ऑडियंस एफर्ट देखना चाहती है। अगर प्रमोशंस में भी एक्साइटमेंट या इन्वॉल्वमेंट कम लगेगी तो क्वेश्चंस नेचुरली उठते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब अनन्या पांडे ने फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 जीता फॉर कॉल मी बे तो डिबेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इस कैटेगरी में नॉमिनेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए काफी लोगों को सरप्राइज हुआ कि अवार्ड अनन्या को मिला। जैसे कि ये कुछ कमेंट्स आप देख सकते हो। आई एम वंडरिंग हाउ मच शी पेड टू विन दिस अवार्ड। सैड फॉर ऑल द रियल एक्टर्स व्हेन अ मीडियोकर गेट्स द अवार्ड। इसी तरह जब 70th फिल्म फेयर अवार्ड होस्ट हुआ था, आलिया भट्ट ने जिगरा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस जीता, तब भी सिमिलर क्वेश्चंस उठे थे क्योंकि नॉमिनेशंस में कृति सेनन और यामी गौतम जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी और जिगरा बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अवार्ड्स अब प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के बावजूद रिजल्ट सरप्राइज कर देते हैं। क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना नेचुरल है। अब आप लोग बताओ, क्या वो इग्नोर सिर्फ ऑकवर्ड टाइमिंग था? क्या प्रमोशंस में अनन्या को थोड़ा और एफर्ट दिखाना चाहिए? और क्या अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना जस्टिफाइड है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।